विशाल, क्या हुआ? बात हुई रुदाब से? अभी रुदाब का फोन आया था। एक बुरी खबर है, आप लोग प्लीज हौसले से सुनिएगा। अल्लाह खैर, बच्चे तो ठीक है ना? रुदाब का फोन आया था ताईजान, वो कह रहे थे कि परवीन बच्चों को लेके कहीं चली गई है। क्या मतलब? कहाँ जा सकती है वो? ये तो नहीं पता ताईजान कि कहाँ गए, लेकिन रुदाब कहते कि उन्होंने परवीन और बच्चों को देखा। वो लोग बहुत तेजी से सड़क पे चल रहे थे किसी यतीम खाने के पास, और रुहाब और रुदाब तो पीछा भी करना चाह रहे थे, लेकिन ट्रैफिक मिल गया बीच में। वो लोग भागे भी उनकी तरफ, लेकिन वो बस में बिठा के बच्चों को कोई ले गई। अरे बस में बिठा के बच्चों को ले गई और कोई पीछे नहीं गया उसे? पीछा किया है तायाजान, वो लोग तो बस स्टॉप तक भी भागे थे, लेकिन जब तक वहां पहुंचे परवीन बस में बच्चों को लेके जा चुकी थी। क्या अल्लाह खैर, पता नहीं बच्चों ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। वो पागल औरत कहाँ लिए भटक रही होगी उनको। आप क्यों परेशान हो रही है ताईजान? रुदाब ने मुझे यकीन दिलाया वो बच्चों को लिए बगैर घर नहीं आएंगे। दोनों ढूंढ रहे हैं उनको। परवीन के पीछे तो गए हैं, अब देखे अल्लाह करे मिल जाए बच्चे। जी अब वो अभी तक पता नहीं चला है, ढूंढ रहा हूँ बच्चों को। जैसे ही पता चलता है आपको कॉल करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम पापा जी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैंने इतनी दफ़ा कॉल की, आप पता नहीं कहाँ होते हैं। मैं याद ही नहीं आती आपको। जी नहीं पापा, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ यहाँ पे। क्या मैं आपको बताऊँ, जब से हम पाकिस्तान आए हैं रुहाब के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। या तो वो हॉस्पिटल में बिजी होते हैं या उनके घर के मसले, उनके बच्चों के मसले, बस उसी में लगे रहते हैं। मुझे नहीं पता था कि रुहाब की मेंटली रिटार्डेड बीवी यहाँ रहती है। जी अंकल आंटी ने तो कहा था, लेकिन मेरे ही इसरार करने पे वो यहाँ रहने लग गई है, क्योंकि वो उसकी फर्स्ट कज़न है और उसका कोई भी नहीं है। और फिर बच्चों से माँ को दूर करना भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे। आई थिंक पापा मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं बहुत पछता रही हूँ उसको यहाँ रख के। मेरे घर का सुकून बर्बाद हो गया है। मेरा सरोकार सिर्फ अपने हस्बैंड से है। उसके यहाँ रहने से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, वो अपने दोनों बच्चों को लेके पता नहीं कहाँ भाग गई है, और दोनों भाई सुबह से उसको ढूंढ रहे हैं और कुछ पता नहीं कि वो कहाँ चली गई है। मैं बहुत तंग आ गई हूँ। अगर वो यहाँ वापस आएगी, यहाँ बच्चे यहाँ रहेंगे, तो रुहाब हर वक्त उन्हीं के मसलों में उलझे रहेंगे और अपनी नाकाम शादी के बारे में सोच सोच के मेरा जीना हराम कर देंगे। बस मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ आए। अच्छा ही हुआ चले गए। मैं रुहाब को और परेशान नहीं देख सकती। जी नहीं पापा, मैं ख्याल रखूंगी। जी चलें, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। ताईजान क्या हुआ बेटा, तुम इसे लटका क्यों आ रहे हो? कहाँ है बच्चे? वो हमने बहुत ढूंढा मगर। क्या मगर? बच्चे कहाँ हैं रुहाब? तुम तो ढूंढने गए थे ना उन्हें। तुम जब यहाँ नहीं थे तो हमने कितना ख्याल रखा उसका, कितना ख्याल रखा हमने उनका, अपने सीने से लगा कर रखा। तुमने तो कभी उन्हें अपनी औलाद नहीं समझा ना। तुम तो छोड़कर चले गए थे उन्हें यहाँ। कभी उनके बाप नहीं बन पाए, कभी उनसे प्यार नहीं किया, और आज जब वो पागल औरत उन्हें अपने साथ लेकर चली गई है तो तुम उन्हें ढूंढ भी नहीं पाए। कैसे बाप हो तुम? ताईजान आप क्यों परेशान हो रही? हौसला करें, बच्चे मिल जाएंगे। क्या हौसला करूं? कैसे करूं हौसला? अब मुझ में सब्र और बर्दाश्त नहीं रहा। मेरे बच्चे चले गए और तुम कह रही हो हौसला करूं? ताईजान
ऐसे नहीं करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी प्लीज। विशाल, अम्मी को अंदर लेके जाओ। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। एक बात याद रखना, अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ या वो वापस नहीं आए ना, तो मैं तुम में से किसी को माफ नहीं करूंगी। ताईजान मिल जाएंगे बच्चे, आप प्लीज चलें। कभी माफ नहीं करूंगी। तुम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट तो नहीं कराई ना? नहीं अब्बू जी, नहीं कराई। हाँ, मेरा एक SHO वाकिफ है, मैं उससे बात करूंगा। वो आके यहाँ सारा इन्वेस्टिगेट करेगा। ये सर परवीन है, मेरी साहब का बीवी, और ये मेरे बच्चे हैं महाम और अब्दुल्ला। अच्छा, आपकी बीवी आपके बच्चों को घर से लेकर क्यों भागी? कोई घरेलू झगड़ा या फिर? इंस्पेक्टर साहब, जिस तरह किसने बताया, इसकी साहब का बीवी है वो। चंद साल पहले तलाक दे चुका है उसे। ज़हनी मरीजा रह चुकी है, कई साल मेंटल हॉस्पिटल में रही है। बस एक दिन अचानक से टपक पड़ी और कहने लगी कि बच्चे मेरे हैं, हक जताने लगी अपना। और जी हार्ट पेशेंट भी है वो कॉलेज के। तर्स खा के हमने रख लिया उसे यहाँ पे, और आपके सामने ही है, बदले में ये किया उसने हमारे साथ। आपके ख्याल में आपकी बीवी आपके बच्चों को कहाँ लेकर जा सकती है? इस शहर में उनका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार? इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। उनके रिश्तेदारों में मेरी वालदा के अलावा कोई नहीं है यहाँ पे। एक भाई था उनका, वो सऊदीया में शिफ्टेड है। राय साहब, इस केस पे आपने खास तवज्जो देनी है, मैं बड़ा ही मशकूर हूँ आपका। जी जी, आप बेफिक्र हो जाइए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। रुहाब, रुहाब उससे बात मत करो, बहुत गुस्से में। तो मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैंने क्या किया है? तो किस पर निकालूं गुस्सा? तुमने और मिशाल ने मिलके उस औरत के यहाँ पे रहने की हिमायत की थी। कहा था ना मैंने, कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। अब देखो वो मेरे बच्चों को लेके भाग गई है। सारा दिन हो गया है मैं शहर की सड़कों पे अपने बच्चों को ढूंढ रहा था, मुझे नहीं नजर आए। वो कहाँ लेके गई है मुझे नहीं मालूम। कौन कसूरवार है? इसमें मेरा क्या कसूर है रुहाब? मैंने क्या किया है? मुझे क्यों कसूरवार ठहरा रहे हो? तुम्हारा नहीं तो फिर किसका कसूर है? तुम दोनों पे हमदर्दी का भूत सवार हुआ था ना कि बेचारी कहाँ जाएगी, उसको इसी घर में रहना था। जबकि मैं और अम्मी इस बात के खिलाफ थे कि वो यहाँ पे नहीं रहेगी, क्योंकि हम उस औरत की फितरत से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मुझे मेरे बच्चे नहीं मिले ना, मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगा। कैसी तबीयत है अम्मी की? बिल्कुल ठीक है रुदाब, अभी टैबलेट दे के आई हूँ, बहुत मुश्किल से सोई हूँ। उठते ही बच्चों का पूछेंगी, मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस लिया तो उनको अटैक ना हो जाए। डॉक्टर्स ने कितना मना किया था कि उनको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन अब क्या करें? विशाल, तुम ही बताओ क्या करूं, किस किस को संभालूं? रुहाब तो बिल्कुल टूट ही गया है, घर आने को तैयार नहीं था, इतनी मुश्किलों से लेकर आए। रुदाब, ताया जान भी इतने परेशान बैठे हुए। पहले तो वो दिलासा दे देते थे ताई जान को, लेकिन उनको भी मैं कैसे समझाऊं, कैसे सबको यकीन दिलाऊं कि बच्चे मिल जाएंगे? मैं बता रही हूँ आपको रुदाब, अगर बच्चे नहीं मिले ना तो ताई जान को कुछ हो जाएगा। आप कुछ भी करें, बच्चे ढूंढ कर लेकर आए। यार तुम ही बताओ क्या करूं मैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मिशाल, इस वक्त मैं क्या करूं? सारा शहर छान मारे, कहीं नहीं मिली वो, पुलिस अलग ढूंढ रही है उसे, अभी तक तो कोई फायदा नहीं हुआ। ये बात मैं ताई जान को तो नहीं बोल सकती हूँ ना, कुछ तो करना पड़ेगा। विशाल प्लीज कुछ भी करो, लेकिन घर पे तुम ही संभालो। मैं कल ही न्यूज़पेपर में ऐड देती हूँ बच्चों की गुमशुदगी का, मुझे अल्लाह करे जल्द से जल्द कोई खबर मिल जाए। जी इंस्पेक्टर साहब, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों से एक औरत नहीं पकड़ी जा रही?
कैसे सब्र कर लूं? आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? मैं बहुत परेशान हूं, प्लीज ढूंढिए उसको। ठीक है, ठीक है। पता नहीं किस किस्म की औरत है, बच्चों को लेके पता नहीं कहां भटक रही होगी, तरस भी नहीं आ रहा बच्चों को से। आप बस दुआ करें बच्चों को कुछ ना हो, बच्चे सेफ हो। इंस्पेक्टर भी यही कह रहा है कि अगर सुबह तक कुछ ना पता चला तो अखबार में इश्तहार देना पड़ेगा। वो मुझे आपकी मैडम से मिलना है। उन्हें बताइए कि मुझे सादिया बीबी ने भेजा है, वो शेल्टर होम वाली। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वो मुझे सादिया बीबी ने भेजा है, वो शेल्टर होम वाली। जी जी, मेरे पास कॉल आई। मैं बहुत मजबूर, बहुत बेबस। ये दोनों मेरे बच्चे हैं और इस वक्त मेरे पास कहीं पर जाने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है और इस वक्त वो मेरा पीछा कर रहा है। मेरे पास कोई जगह नहीं है, कोई आसरा नहीं है। आप खुदा के लिए मेरी मदद करें। फजलू, गेस्ट रूम में इनका इंतजाम करो और गेट बंद करो। ठीक। आइए। यहाँ जरूरत के सारी चीज मौजूद है। अगर आपको किसी चीज का जरूरत हो तो मैं सामने हूँ, मुझे बुला लीजिए। बहुत मेहरबानी। मामा, ये किसका घर है? ये उन लोगों का घर है जिन्होंने हमें यहाँ रहने की परमिशन दी है। नाम दे दो। इस घर का गेस्ट रूम कितना बड़ा है? आज से हम यहीं रहेंगे? पता नहीं हम कहाँ रहेंगे, फिलहाल यही है। चलो थोड़ी देर आराम करने दो, उठो जाके मुँह धो। शाबाश। ताईजान, मैं नाश्ता लेके आई हूँ, आप लोग कर लें। आप क्या लेंगे ताईजान? बेटा मैं सिर्फ चाय पीऊंगा, नाश्ता कहाँ हलक से उतरेगा। ताईजान आप? जहर दे दो। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्या हो गया तुम्हें? इस बेचारे का क्या कसूर है जो उसको नाराज हो रही है? अगर कसूर इसका नहीं है तो फिर किसका है? यही लेकर आई थी ना वापस उसे इस घर में। बहुत हिमायत कर रही थी उसकी। इन दोनों की वजह से ही हमें आज इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। आंटी, इसमें हम दोनों का क्या कसूर है?
हमें नहीं पता था कि परवीन हमारी नरमी का नाजायज फायदा उठाएगी। जानती हूँ तुम्हारा इतना कसूर नहीं है आमना जितना इसका है। तुम तो उसे जानती भी नहीं थी अच्छी तरह से, उसकी फितरत से वाकिफ नहीं थी, लेकिन ये तो उस औरत की डसी हुई है। सारी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने इसकी, लेकिन ये फिर भी उसकी हिमायत कर रही है। आमना बिल्कुल ठीक कह रही हैं ताईजान, सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं ही कसूरवार हूँ। और ताईजान मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं बच्चों को ढूंढ के लाऊंगी। कहाँ से लाओगी? कहाँ तलाश करोगी उन्हें? वो पागल औरत पता नहीं बच्चों को लेकर कहाँ चली गई है, गायब हो गई है। जमीन खा गई है या आसमान? कुछ भी करूंगी, कहीं भी ढूंढूंगी, लेकिन मेरा वादा है आपसे, मैं बच्चों को जल्द से जल्द वापस लाऊंगी। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई ना, तो आप बेशक मुझे इस घर से निकाल दीजिएगा। मत करो ऐसी बातें मिशाल, तुम इस घर की बहू नहीं हो, बेटी हो। मैं पता नहीं गुस्से में क्या कुछ कह देती हूँ, सिर्फ बच्चों की फिक्र की वजह से। लेकिन बेटा, तुम लोगों ने ही इस घर को संभालना है। प्लीज मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। इट्स ओके ताईजान, नाश्ता कर लें। How are you feeling, Ruha? एक बाप अपने बच्चों को खोने के बाद कैसा महसूस कर सकता है? रुहा, वो लोग मिल जाएंगे, सब ढूंढ तो रहे हैं उनको। सारी रात गुजर गई, पुलिस तो नहीं ढूंढ पाई। पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है उनसे नहीं हो पाएगा, मुझे ही भाग दौड़ करनी पड़ेगी। बस दुआ करो जहां भी हूं ठीक हूं। अल्लाह सब ठीक रखेगा, आप क्यों फिक्र करें, मत टेंशन लें। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। अल्लाह ना करे रुहा, उन्हें कुछ हो, बिल्कुल ठीक होंगे वो, आप टेंशन ना लें। मेरा ही कसूर है, इतना अरसा मैंने उनको अपने आप से दूर रखा, शक्ल तक नहीं देखी। उन्हें इस बात की सजा दी कि वो उस औरत के बच्चे। उनका क्या कसूर था, वो तो मासूम बच्चे थे। अपने बच्चों की जिम्मेदारी किसी और को देकर मैं मुल्क के बाहर चला गया पैसे कमाने के लिए। मैंने अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादती की है, हमने बहुत ज्यादती करती है। इस गुनाह के लिए तो मुझे मेरे बच्चे के हम अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। ऐसे ना कहें रुहा, अपने आप को संभालें, मेरे लिए, इस घर के लिए, अपने माँ बाप के लिए। हमने प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज। कितना समझाया था मैंने आपको, लेकिन आप तो इतने हमदर्द बने हुए थे उस वक्त परवीन के कि आपको मेरी हर बात जहर लग रही थी। अब देख लिया आपने अपनी हमदर्दियों का नतीजा। अरे भाई, मुझे क्या पता था है? मैं तो ये समझ रहा था कि इतना कुछ गुजर जाने के बाद शायद अब उसे अकल आ गई, वो इतना बड़ा स्टेप उठाया जाएगी, मुझे इसका अंदाजा हो नहीं सकता। मैं उस परवीन को कभी माफ नहीं करूंगी। उसने हमारे घर की बुनियादें हिलाकर रख दी। जब भी वो इस घर में आई है, उसने हमारा सुकून बर्बाद कर दिया। कभी माफ नहीं करूंगी उसे। पता नहीं कहाँ हमारी फिर रही बच्चों को लेके। जी बीबी जी, आपसे मिलने के लिए आपके ऑफिस से बंदा आया हुआ। जी मैंने ही बुलाया, उनको भेज दें। जी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जैन। आई एम सो सॉरी, आपको अचानक बुलाना पड़ा ऑफिस से। सब खैरियत तो है? आजकल आप ऑफिस नहीं आ रहे? घर में एक ट्रेजेडी हो गई है। परवीन बच्चों को लेके गायब हो गई है। जैन मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ये पिक्चर्स हैं, ये परवीन है और ये अब्दुल्ला उनका बेटा और ये माहम, तीनों लापता हैं। परवीन पता नहीं कहाँ लेके चली गई बच्चों को। मैं चाहती हूँ कि आप न्यूज़ में ऐड दे दें इनकी गुमशुदगी का, ताकि हमें बच्चे मिल सकें। जी जी, मेरी एसएचओ साहब से बात हो गई है। उन्होंने इस पूरे एरिया में पुलिस तैनात कर दी है और जिस जगह पे बच्चे और परवीन को देखा गया था उस जगह पे भी पुलिस तैनात कर दी है। और मेरी एसएचओ साहब से बात हुई है, वो बोल रहे हैं बहुत जल्द परवीन और बच्चे मिल जाएंगे। प्लीज़ जैन, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिएगा। देखिए, हमारे न्यूज़पेपर के अलावा अगर आपके कहीं और भी लिंक्स हैं तो हर जगह ये ऐड दे दें, ताकि जल्द से जल्द इनकी खबर मिल सके। जी जी, आप बेफिक्र रहें, मेरे जहाँ जहाँ लिंक्स हैं मैं उनसे बात करूँगा। थैंक यू जैन, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज़। को जो खातून आई थी उन्हें नाश्ता करवा दिया आपने? जी बेगम साहिबा, अभी थोड़ी देर पहले देकर आया हूँ और उनसे कह दिया था मैंने कि आप लोग नाश्ता करके यहाँ से चले जाओ। क्या नाम बताया था उन्होंने अपना? याद नहीं है, पूछ कर आता हूँ। तुम रहने दो, उनको मेरे पास भेज दो, मैं खुद पूछ लूंगी। ठीक है बेगम साहब, आपके लिए नाश्ता लाऊं? नहीं, मेरे लिए नाश्ता नहीं। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी खाना फिनिश करो, फिर हमें शायद यहाँ से जाना पड़े। हम कहाँ जाएंगे? मैं तो थक गया हूँ चल चल कर। मुझे पता है, लेकिन क्या करें। अच्छा सुनो, यहाँ पे कोई कुछ भी पूछे ना तो आपने अपने बारे में उनको कुछ नहीं बताना। ये नहीं बताना कि हम घर से भाग के आए हैं। अच्छा, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस मैं बच्चों को खाना खिला रही थी, हम जा ही रहे थे। आप अपनी बेगम साहिबा से शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। आप उनका खुद ही शुक्रिया अदा कर दें, उसने आपको अंदर बुलाया। अच्छा, मैं आती हूँ, मैं आती हूँ। अच्छा बच्चों, मैं तुम लोगों को समझाया है ना, चाहे झूठ भी बोलना हो तो बोलना, लेकिन उनको मत बताना कि हम कौन है और कहाँ से आए हैं। झूठ बोलेंगी? लेकिन झूठ बोलनी तो बुरी बात है। विशाल आंटी कहती है कि गंदे लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। मजबूरी है, क्या करें, आपको पता है ना। आप उनसे झूठ क्यों बोलेंगी मामा? दादा दादू नहीं चाहते कि हम उस घर में रहें, और फिर आपके अब्बू ने पुलिस भेजी है हमारे पीछे। अगर उस पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो हम जेल चले जाएंगे। आप झूठ बोल रही हैं। आप हमें खुद घर से भगा के लाई हैं। चुप करो, जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा करो, वरना फंस जाएंगे हम लोग, समझे? खा के बाहर जाओ, बाहर लॉन में खेलो, और किसी से कोई बात नहीं करनी। मैं अभी आती हूँ, ठीक है? रोशन आ रहा है, इस तरह खाना पीना छोड़ दोगी तो कैसे गुजारा होगा? हैं? मैं देखता हूँ तुम नाश्ता करते हो, मैं खाने खाता। जब तक मेरे बच्चे वापस नहीं आ जाते इस घर में, मुझे कुछ खाना पीना नहीं। विशाल ने अखबार में इश्तिहार दे दिया है और मेरी भी एसएचओ से बातचीत चल रही है, वो कोशिश में लगा हुआ है, कुछ ना कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। पता नहीं अल्लाह ने हमें किस इम्तिहान में डाल दिया है, मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल करो प्लीज। मुझे कुछ नहीं होगा अगर 2 दिन नहीं खाऊंगी तो, मर नहीं जाऊंगी। लेकिन उन मासूम बच्चों के बारे में सोचा है कभी आपने? पता नहीं उनके पेट में कुछ गया भी होगा या नहीं। वो पागल औरत किस तरह संभाल रही होगी उन्हें। अच्छा सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, बुलाया था आपने? वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बैठो। बच्चों को नाश्ता करवा दी? जी जी करवा दिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा जी कि
आप जैसे फरिश्ता सिर्फ लोग भी हैं इस दुनिया में। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैं तो बस आ ही रही थी कि मुझे बताया कि आपने मुझे बुलाया है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? फरजाना। फरजाना, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे तुमसे बात करनी है, क्या मैं कर सकती हूँ? जी। तुम मुझे अपने बारे में बताओ। क्या बताऊं, कहाँ से शुरू करूं? इसे दुख भरी दास्तान है मेरी। हुआ क्या तुम्हारे साथ? शौहर ने तुम्हें घर से बाहर निकाला या तुम्हारे सास नन्नों ने तुम्हारे साथ ज्यादती की? कोई एक ज्यादती हो, कोई एक जुल्म हो तो मैं आपको बताऊं। मेरे तो अपनों ने, सगों ने मेरे साथ वो कुछ किया है कि मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत छोटी थी तो माँ चल बसी, बाप ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ के जुल्म शुरू हो गए। पढ़ाई छुड़वाकर मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर के कामों पे लगा दिया। छोटी उम्र में एक बड़ी उम्र के आदमी से शादी करा दी मुझे। तो अब कहाँ जाओगी, क्या करोगी? पता नहीं जी, किस्मत जहाँ ले जाए। फरजाना, तुम अपने बारे में खुलकर बताओ मुझे। मैं चंद साल पहले एक एनजीओ रन करती थी। मैंने तुम जैसी बेसहारा और मजलूम औरतों की मदद की है। तो आप मेरी मदद कर सकती? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँगी। तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी कहानी सुनकर। बहुत ही जालिम शौहर था तुम्हारा, जिसने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। और तुम्हारी सास ने, ऐसी जालिम औरतों से तो अल्लाह ताला सबको बचाए। लेकिन तुम बहुत बहादुर हो। तुम एक बहादुर औरत और एक बहादुर माँ हो। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। अगर तुम हिम्मत हार गई तो तुम्हारे बच्चों को कौन संभालेगा? तुम अपने बच्चों का वाहिद सहारा हो। तुम्हें हिम्मत पे काम लेना है। इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाजत दें। अब तुम कहाँ जाओगी? पता नहीं जी कि कहाँ जाऊंगी। इस अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं कोई ठिकाना ढूंढूंगी, कुछ छोटा मोटा काम। तुम शक्ल से ही खानदानी और पढ़ी लिखी लगती हो। तुम ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करोगी। तो फिर तुम ऐसा करो, मेरे यहाँ मुलाजमत कर लो। मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूंगी और रहने के लिए कमरा भी। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि तुम जैसी बहादुर औरत को मैं जॉब पे रखूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत एहसान होगा आपका। लेकिन ये तो बताइए मुझे काम क्या करना होगा? तुम्हें काम नहीं करना होगा। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सारे नौकरों को सुपरवाइज करना होगा। फजलू, 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 आज से ये यहीं रहेंगी। तुम ऐसा करो, जाके गेस्ट रूम में इनका इंतजाम कर दो। मैडम साहब, आप इनके बारे में। वो बच्चे काफी देर से बाहर खड़े हैं, भाई जरा उनको बुला दें। अच्छा। अब तुम मेरे घर आ गई हो ना, तो बिल्कुल फिक्र मत करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगी और आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। विशाल, आओ। आमना, मैं फातिमा के कपड़े लेने जा रही हूँ, आप चलेंगे साथ? सोचा आपको भी साथ लेती जाऊँ। नहीं विशाल, तुम चली जाओ, मेरा दिल नहीं चाह रहा। इज एवरीथिंग ओके? आप बहुत परेशान लग रही हैं। परेशानी की तो बात है, तुमने रुहाब का रवैया नहीं देखा मेरे साथ। इतना रूडली बिहेव कर रहे हैं, जैसे सब कुछ मैंने किया। जब से परवीन और बच्चे गए हैं, मेरे साथ सही से बात भी नहीं कर रहे। आमना अपनी जगह ठीक कह रही है, लेकिन रुहाब शायद रिग्रेट करती हूँ कि उन्होंने बच्चों के साथ टाइम भी नहीं गुजारा। मेरा मतलब है कि जिस तरह एक बाप अपने बच्चों को टाइम देता है, उनकी परवरिश में, उनकी तरबियत में, रुहाब वो सब नहीं कर पाए।
हो सकता है इसी चीज का अफसोस होने। हाँ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है मिशाल? खुद बताओ, मैंने क्या किया है? जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे परेशानियां ही देखने को मिल रही हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरी नई नई शादी हुई। और आपने इतनी बड़ी बात मुझे कह दी है कि अगर बच्चे ना मिले तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ नहीं, ये सब आपने टेंशन में बोला। आप देख तो रही हैं कितना कुछ गुजर रहा है उनसे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल सेटल डाउन। Are you sure आप नहीं चल रही मेरे साथ? नहीं, तुम जाओ। कैरी ऑन। अच्छा मैं जाती हूँ, स्ट्रेस नहीं लीजिएगा। मामा, इनके घर का लॉन कितना बड़ा है। हाँ। यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं और ढेर सारे फ्लावर्स भी है। मेरा तो दिल चाह रहा है हम यहीं पर रहें। मामा, ये घर तो हमारे घर से भी ज्यादा बड़ा और ब्यूटीफुल है। यहाँ पे तो बहुत सारे सर्वेंट हैं। अब हम हमेशा यही रहेंगे क्या? और यहाँ मैं अपने टॉयज रखूंगा। लेकिन टॉयज तो हम घर ही भूल आए। अच्छा सुनो, टॉयज और आ जाएंगे। मैं तुम लोगों को समझाना चाहती हूँ एक बात, मेरी बात गौर से सुनो, ठीक है? देखो यहाँ पे ना किसी को अपने घर के बारे में कुछ नहीं बताना, वरना वो लोग हमें वहाँ वापस भेज देंगे, समझे हो? और मैंने यहाँ पे अपना नाम फरजाना बताया है। लेकिन आपका नाम तो परवीन है। हाँ ना, यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, बहुत सारी बातें समझ नहीं सकोगे। हम वापस उस घर में नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी मिशाल आंटी का ये प्लान था कि वो तुम दोनों को बोर्डिंग भेज देंगी और मुझे पागल खाने, इसलिए हमें वहां से भागना पड़ा। क्या? हाँ मामा, एक बार उन्होंने मुझे बहुत डांटा था और दादू जान से कहा था कि अब्दुल्ला बहुत शरारती है, उससे बोर्डिंग स्कूल भिजवा दो। याद है ना? और फिर तुम्हारी वो सुतेली अम्मी भी आ गई है, वो भी यही चाहती थी कि तुम दोनों को बोर्डिंग भेज दें और मुझे पागल खाने, इसलिए वहां से भागना पड़ा। वो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। स्टेप मॉम्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, इसीलिए तो हमें घर से भागना पड़ा, वरना हम क्यों आते यहाँ पे? सुनो, इनको यही कहना है कि हमारे घर वालों ने हमें घर से निकाला है, हम खुद नहीं आए, ठीक है? समझ गए हो ना? ठीक है मामा, आप जैसा कहेंगी हम वैसा करेंगे। हम अब की कोई बात नहीं टालेंगे। इधर आओ मेरे पास। मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं और उन्हें कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता, है ना? You're the best mom of the world. मामा, अब हमें छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? आप तो नहीं मुझे छोड़ के जाएंगे। चाय ले ले मैडम। यहाँ रख दो। सुनो जी, सुबैर चाचा कहाँ हैं? जी वो बाहर खड़े, मैं बुला लेती हूँ। हाँ बुला दो। तुम ऐसा करो, उसको जाकर देख लो। जी बेगम साहब। जुबैर जी। कहाँ चला गया? ये चेक है जी, ये जाके ना आप रुखसाना को दे दीजिएगा। जी बेहतर, ठीक है। बेगम साहिबा, वो आपसे उन खातून के मुतालिक एक बात करनी थी। क्या बात करनी थी? बोलो। आपने बिना पूछे उनको नौकरी पे रख दिया। आप तो जानती हो, साहब को पता चल गया तो मुलाजिमों के बारे में कितना एहतियात बरतते हैं। मैंने तुम्हारे साहब से फोन पे बात कर ली, उन्हें कोई एतराज नहीं है, बल्कि वो तो मुतमईन हो गए कि मैंने तुम सब लोगों के ऊपर सुपरविजन करने के लिए कोई हायर कर लिया। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम सब लोगों पर चेक रख सकूं। काफी अरसे से तुम सब लोगों की हरकत सकनात देख रही थी। किस किस को देखूं? उस खानसामा को ही देख लो, आधे से ज्यादा राशन जाया कर देता है और खाना अपने घर ले जाता है। फरजाना आ गई है, तुम सब पर चेक रखेगी। कल से ही उसको उसकी सारी ड्यूटी बता दे। जी ठीक है बेगम साहिबा, लेकिन आप उनसे एनआईसी की फोटोकॉपी रख लेते तो बेहतर है। आप तो जानती हो आजकल के हालात ठीक नहीं है, बिना पूछे किसी को नौकरी पे रखना, घर में रिहाइश देना मुनासिब नहीं है। जानती हूँ, मुझे भी ये सब पता है,
लेकिन वो बेचारी मजबूर और बेसहारा है, इसीलिए मैंने ज्यादा पूछगछ नहीं की। लेकिन हाँ, तुम ऐसा करो, जाकर उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लो और फिर वो मुझे दे देना, ठीक है? ठीक है बेगम साहब। लेकिन आप उनसे एनआईसी की फोटोकॉपी रख लेते तो बेहतर है। आप तो जानती हो आजकल के हालात ठीक नहीं है। बिना पूछे किसी को नौकरी पे रखना, घर में रिहाइश देना मुनासिब नहीं है। मैं बहुत खौफज़दा हूं, इसलिए कि मुझे अपना आने वाला कल साफ दिखाई दे रहा है। मुझे अपनी नहीं, सिर्फ माहम और अब्दुल्ला की फिक्र है। शायद मैंने गलती की यहाँ आकर, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन तुम खुद बताओ, एक माँ अपने बच्चों के बगैर कैसे रह सकती है? तुम तो समझ सकती हो ना। बस मुझसे एक वादा करो, मैं हूं ना हूं तो मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी।